श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 16 की स व प्रकाशिका वृत्ति रहती है। इसको करते हैं। श्लोक क्या था? ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। तो श्लोक का क्या अर्थ है कि जो अज्ञान है वो भगवान के ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह ज्ञान ही क्या करता है? प्रकाशित होकर के अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ पर इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बताया था कि जीव की जो अविद्या है, अविद्या शक्ति है, वो जीव के ज्ञान को आवृत कर देती है। अब जैसे अविद्या शक्ति क्या करती है, अविद्या वृत्ति ज्ञान को आवृत करती है, उसी प्रकार विद्या शक्ति जो है वो अज्ञान को नष्ट कर देती है और ज्ञान को प्रकाशित कर देती है। यहाँ पर ये कोई बता सकता है कि जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो फिर उसको क्या पता चलता है, जीव को क्या समझ आता है? जीवात्मा को जब किसी का ज्ञान प्रकाशित होता है विद्या वृत्ति के द्वारा, तो उसको क्या समझ में आता है? कोई और है? हाँ जी, चित प्रभु क्या होता है? उसको आत्म अनात्म विवेक हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अच्छा, संजय प्रभु आप क्या कहते हो? यही बस उसकी चित्त की शुद्धि हो जाती है प्रभु जी, आत्म अनात्म विवेक हो जाता है। ठीक है। और कोई है? राशेश्वरी दीदी आपका कोई नया मत तो नहीं है किसी का? कोई और किसी का आंसर इसके बिना? नहीं प्रभु जी, यही आत्मा का बोध हो जाता है। हाँ, तो उसको ये पता चल जाता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब वो जो कार्य करता है, क्योंकि अब उसके अंदर पहले क्या होता है, जब बंधन है उसका आत्मा का, तो उसको कर्तृत्व, भोक्तृत्व और प्रयोजकत्व आदि बंधनकारी है। लेकिन जब ये पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर वही चीज अनासक्ति, शांति और मोचनकारी हो जाता है। वो अनासक्ति हो जाती है उसकी, क्योंकि आसक्ति शरीर के कारण ही है हमारी संसार में। जब हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं, जब शरीर नहीं है, हमें ये पता चल गया हम वास्तव में शरीर तो है ही नहीं, लेकिन सुनने पर भी हमको बोध नहीं है इस चीज का। तो जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आगे गुरुदेव की टीका और ये वृत्ति पढ़ते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवान में, यहाँ पर ये बोल दिया कि भगवान में वैषम्य या निर्दयता का दोष नहीं है, भगवान नहीं करते ये सब कुछ, अविद्या वृत्ति के कारण ही जीव बद्ध है। तो भगवान को वैसा अरेंजमेंट देना पड़ेगा भोग का उसको। अविद्या वृत्ति के कारण जीव बद्ध है, जीव ने अपने आप से चूज किया है भोग को, स्वयं इच्छा की है, इसीलिए भगवान को उसको बांधना पड़ गया। फिर वही मूल कारण तो भगवान ही हर चीज के, इसीलिए भगवान जब तक शक्ति नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए भगवान भी कर्ता होने पर भी कर्ता नहीं है। जीव का अपना जो अनादि काल से जो बहिर्मुखता है वही उसका कारण है। तो यही कह रहे हैं, जीव अनादि प्रकृति से देह प्राप्त कर अपनी वासना के अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त होता है। अनादि अर्थात जब से सृष्टि हुई है तब से प्रकृति से देह प्राप्त कर जो उसने भोग की इच्छा की, तो उसको ये मृत्यु में संसार में भेज दिया और इसीलिए वो कर्म के अनुसार प्रवृत्त हो गया। परमेश्वर किसी भी जीव के पाप पुण्य का विधान नहीं करते। उधर्वगति साधक का पुण्य अर्थात जो अच्छे कार्य करता है उसका पुण्य, अधोगति साथ जो नीचे के लोगों को जा रहा है उस साधक का पाप, सब कुछ जीवों की प्राचीन वासना के अनुसार ही होता है। हमारे जैसा कर्म होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे हमारी वृत्ति होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार के बिलीफ्स हमारे रहते हैं उससे ही जो हमारी सोच होती है, जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं उससे ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। और ये सारा कुछ चेंज हो सकता है संग से। इसीलिए संग बहुत देख करके करना चाहिए। जैसा संग करते हैं वैसे वाला रंग चढ़ जाता है, जैसा रंग चढ़ता है उसके अनुसार हम चेष्टाएं करते हैं। फिर तो प्राचीन वासना हमारी जो है वो चेंज हो सकती है। एकमात्र कैसे चेंज हो सकती है प्राचीन वासना? जब हम संग सही करेंगे अपना। तो यहाँ पर यह भगवान की माया शक्ति द्वारा दंड स्वरूप जीव का जो स्वस्वरूप आच्छादित होने पर जीव की देहात्म बुद्धि उत्पन्न होती है, तो ये वहां पर जीव इसका कारण है, भगवान नहीं है। तो भगवान की माया शक्ति द्वारा होता है, लेकिन कार्य कैसे होता है? दंड स्वरूप क्या होता है? जीव का अपना स्वरूप आच्छादित हो जाता है। मैं कृष्ण दास हूं ये भूल गया, अब उसकी ध्यात्म बुद्धि हो गई, तो अब यहाँ पर वो अपने आप को कर्मों का कर्ता समझने लग गया और फंस गया। जीव की ऐसी अवस्था के लिए परमेश्वर के ऊपर किसी प्रकार का दोष आरोपण नहीं किया जा सकता। कोई कहे भगवान ने हमें फंसा के भेज दिया, भगवान ने नहीं फंसाया,
हम अपनी इच्छा के कारण भोग की इच्छा की तो माया को शरीर देना पड़ा, क्योंकि भोगमय संसार यही पृथ्वी लोक ही है, मृत्यु लोक ही है। तो इसीलिए जब भोग की इच्छा करी है तो फिर माया जो शक्ति है भगवान की, वो क्या करती है, जीव के स्वरूप को आच्छादित करके उसको देहात्म बुद्धि, मतलब देह में आत्म बुद्धि, हम शरीर मान बैठे अपने आप को, तब जीव के अंदर देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। फिर भोग भोगने के लिए वो यहाँ पर इस संसार में आ जाता है और अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता समझने लग जाता है, जबकि कर्ता वास्तव में है ही नहीं जी। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर का कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर माया की दोष वृत्तियां है, अविद्या और विद्या। अविद्या वृत्ति जीव के बंधन का कारण है और विद्या वृत्ति बंधन से मुक्ति का कारण है, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है। इसको समझ लेते हैं आगे। अर्थात हे उद्धव, अविद्या और विद्या ये दोनों मेरी माया शक्ति की वृत्तियां हैं। शिला चक्रवर्ती पाद ने के अनुसार विद्या मोक्षदायी नहीं होगी, अविद्या बंधनकारी होगी। तो माया की 3 वृत्तियां हैं। अब अविद्या वृत्ति है ना, जो उसके 2 पार्ट कर दिए, प्रधान और विद्या। तो प्रधान क्या होता है, पहले प्रधान होता है। प्रधान क्या करता है, पहले जो सब कुछ सत्य की भांति प्रतीत होने वाला है ना, वो उसकी जीव की उपाधि सृष्ट होती है। मतलब उपाधि का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा उपाधि का अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, हाँ जी संजय प्रभु बताओ, उपाधि क्या होती है? कृष्ण प्रभु जी उपाधि ऐसी है जैसे कि मान लो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की उपाधि है, जैसे वो प्रधानमंत्री। वो तो एग्जाम्पल दे दी, डेफिनेशन बताओ। ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन याद किया करो, पहले डेफिनेशन बताते हैं फिर एग्जाम्पल देनी चाहिए। हाँ जी सनातन प्रभु जी बताइए। उपाधि वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी होती है, परमानेंट कुछ देर के लिए होती है। ये भी लक्षण हो गया टेम्परेरी होना। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जिसको आती है वो हैंड रेज कीजिए, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए जिसको डेफिनेशन पता है इसकी। हाँ जी अच्युत प्रभु। जो पहले नहीं थी बाद में आई, यानी कि टेम्परेरी। किसी वस्तु का ऐसा स्वभाव जो पहले नहीं था, जो उसका मूल स्वभाव नहीं है, जो बाद में उसको आ गया उसके अंदर, वो उसको उपाधि कहलाता है। किसी कारणवश ऐसे हो जाना, जैसे पानी है, कंडीशन चेंज हो गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, पानी बन गया बर्फ, तो बर्फ पानी की उपाधि हो गई, पानी के लिए उपाधि होगी बर्फ, क्योंकि बर्फ का मूल जो जल है, जो जल तो लिक्विड होता है, बहता है, उसका स्वभाव बहना है, लेकिन वहां पर किसी कारणवश वो जो जल है जो बर्फ बन गया किसी विशेष कारणवश, अब यहाँ पर वो उपाधि हो गई, वो चली जाएगी, वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी, टेम्परेरी होती है। जैसी नॉर्मल कंडीशन होगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो दोबारा जल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या होता है, यहाँ पर प्रधान से क्या होता है, सत्य की भांति प्रतीत होने वाली, मतलब शरीर हमें सत्य की भांति प्रतीत होता है। शरीर तो सत्य है ही नहीं, आत्मा सत्य है, शरीर तो नाशवान हो जाएगा, नाशवान है, खत्म हो जाएगा एक दिन और दोबारा शरीर मिल जाएगा आत्मा को। तो सत्य की भांति प्रतीत होने वाली जीव की उपाधि सृष्ट होती है, मतलब कई प्रकार के शरीर बन जाते हैं। जैसी जैसी भोग की इच्छा वैसी वैसी योनियां, भगवान ने 84 लाख योनियां बना करके जीव को भोग करने की इच्छा जैसी हुई, माया शक्ति क्या करती है, उसके स्वरूप को आच्छादित करके उसको क्या करती है, नाना प्रकार के शरीर जो है, नाना प्रकार की उपाधियां दे देती हैं, एक तरह से उपाधियां सृष्ट हो जाती हैं जीव की इच्छा के अनुसार। प्रधान ये कार्य करता है। अब सत्य ना होने पर भी सत्य की भांति प्रतीत हो रहा है, सत्य तो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है सत्य की भांति। इसीलिए तो लड़ाइयां झगड़े हैं, कोर्ट केस हैं, एक देश दूसरे देश पर बम गिरा रहा है, क्योंकि सत्य की भांति प्रतीत हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं राजा बनूंगा, मैं सबका शासन करूंगा। अविद्या द्वारा उसमें मिथ्या आरोप संपन्न होता है, अविद्या से ये मिथ्या आरोप आ गया। अब क्या हो गया फिर, अब फिर वो उसके अंदर मिथ्या आरोप हो गया कि मैं यही हूँ, मतलब पहले तो सत्य की भांति प्रतीत होने वाली चीज सत्य लगने लग गई प्रधान से, अविद्या से ये मिथ्या आरोप हो गया। अब विद्या क्या करती है, इस मिथ्या आरोप को दूर कर देती है। विद्या वृत्ति क्या करती है, जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसको समझ आ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अच्छे से इसको विवेक हो जाता है इस बात का। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है, नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ इस विषय को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रधान द्वारा सृष्ट जीव का औपाधिक स्थूल और लिंग शरीर, स्थूल और लिंग शरीर उपाधि है कि नहीं है, बताओ कोई व्यक्ति।
स्थूल शरीर और लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, ये दोनों उपाधि है कि नहीं है? स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर एक ही बात है। हाँ जी प्रीति दीदी। जी प्रभु जी, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी गई है। ये सृष्ट हुआ है हमारी भोग की इच्छा के कारण, तो इसीलिए ये जो प्रधान द्वारा सृष्ट है उपाधिक स्थूल शरीर और लिंग शरीर, ये असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। यहाँ पर इसको समझो, ये सत्य ही है, लेकिन इसमें जो मैं और मेरे का संबंध है वो असत्य है। यहाँ पर ज्ञानी और भक्तों में भेद हो गया। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर है ही नहीं, तुम आत्मा ही हो। तुम्हें तो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सांप में रस्सी में सांप की बुद्धि, रस्सी पड़ी है तुम उसको सांप समझ रहे हो, तुम शरीर हो ही नहीं, हो ही नहीं, हो ही नहीं, ऐसे करते रहेंगे। भाई वो बात सही है, शरीर तो हम है नहीं, तो वो शरीर को सत्य नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मतलब ये शरीर भी जो है वो माया के अवयवों द्वारा ही बना है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वो इसको भी सत्य नहीं मानते। शरीर तो सत्य ही है लेकिन नित्य नहीं है। भगवान की कोई भी बनाई हुई वस्तु असत्य नहीं हो सकती। तो ये उपाधिक शरीर जो है, लिंग शरीर, स्थूल शरीर, ये भी क्या है, सत्य ही है लेकिन नित्य नहीं है। इसीलिए इसमें आसक्ति नहीं करते भक्त लोग। वो नित्य वस्तु में आसक्ति करते हैं, भगवान में, भगवान और वैष्णव उसमें नित्य है, वो उसमें आसक्ति करेंगे। लेकिन जो शरीर है ये जो सत्य नहीं है, इसीलिए सत्य नहीं है, जो सॉरी नित्य नहीं है, सत्य तो है, इसको समझना अच्छे से। तो यहाँ पर उपाधिक शरीर जो स्थूल और लिंग शरीर है ये असत्य नहीं है, किंतु इन दोनों मतलब असत्य नहीं है मतलब सत्य ही है। लेकिन फिर असत्य क्या है, मतलब झूठ क्या है? शरीर तो सच ही है, मतलब शरीर भी है, दिख रहा है तो है ना भाई, और जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वो भी है ही, तो वो झूठ नहीं है, वो सत्य ही है। लेकिन इसके अंदर जो मैं और मेरे का संबंध है हमारा, ये झूठ है बिल्कुल, या मिथ्या भी बोल सकते हो इसको। ये हमने बना के रख लिया, ये कभी भी नहीं है। इसके कारण इसको शास्त्र में विवर्त बता दिया। जबकि ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि शरीर को ही, वो क्या कहते हैं, शरीर तुम शरीर हो ही नहीं, तुमने अपने आप को शरीर समझ लिया, तुम तो आत्मा हो। अब देखने में तो, सुनने में तो ये बात सही लग रही है, हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो वो शरीर को एकदम से खत्म ही कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि तुम तो वही ब्रह्म ही हो, तुम ब्रह्म ही हो। हाँ, वो क्या कहते हैं, स्वप्न की भांति है। स्वप्न की भांति जैसे वो आया था लक्ष्मण गीता में, वहां पर ज्ञानियों का ही मत दिया था पहले लक्ष्मण जी ने। क्या कह रहे हैं, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं मोह रूपी रात्रि में व्यक्ति। तो ये तो स्वप्न की भांति है, लेकिन स्वप्न की भांति नहीं है भाई। स्वप्न की भांति कैसे है? अभी हम सपना देख रहे हैं, कोई बैठ करके दिख रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, व्यवहार हो रहा है, उसके बाद दोबारा हमारा जन्म और मृत्यु हो रही है। हाँ जी प्रीति दीदी, क्या प्रश्न है? मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हाँ जी संजय प्रभु। कृष्ण प्रभु जी ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि ज्ञानी शरीर को तो मानते नहीं है, वो कहते हैं आत्मा है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो जैसे उनके शरीर को कोई कष्ट होता है तो वो क्या मानते हैं, आत्मा को कष्ट हो रहा है या शरीर को? अगर शरीर को शरीर हाँ, तो फिर वो नहीं मानते। वो कहते ये भ्रम है, कुछ है ही नहीं। वो यही कहते हैं कि आत्मा को कष्ट हो ही नहीं सकता, आत्मा तो नित्य बुद्ध है, इसीलिए वो शरीर के कष्ट को देखते ही नहीं है, इसको इग्नोर करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा देखा जाए तो भगवान भी, हरे कृष्णा, हाथ कट जाता है प्रभु जी, मान लो उनका, तो उनको नहीं लगता भी हाँ भी कष्ट? हाँ, तो उनको लगता क्या, वो दिखाते इसी है। लगता है कि नहीं लगता, बात की बात, तुमको यही दिखाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। और इस प्रकार की वो प्रैक्टिस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ये बात है। और देखा जाए तो ये चीज भक्तों में भी है। श्री लाला बाबू नाम के एक भक्त हुए हैं जो यहाँ वृंदावन में रहते थे, उनका पैर कट गया था, और लोग उनको पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ है, तो हंसने लग जाते थे। बोले जितना आनंद मुझे इसने दिया है ना भगवान ने, इसके आगे ये दुख क्या है। मतलब पहले आया था ना दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है, कैसे चलता है, तो वहां पर वो उसका उत्तर दिया था भगवान ने कि भाई उसको सुख दुख है, लेकिन वो उसको भोगता भी है, और ये मान करके बोल रहे हैं कि मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। बस वहां पर ये आई थी भक्तों वाली के लिए बात। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये मान लेता है कि ये है ही नहीं कुछ, मतलब मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा वाला विवेक, मतलब मैं ब्रह्म ही हूँ, आत्मा भी नहीं हूँ, ब्रह्म ही हूँ।
मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की चेष्टा में ही करते रहते हैं और ब्रह्म को कभी कुछ कष्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं वेद उपनिषदों में इसी को विवर्त बताया गया। ये ना कभी आगे आएगा दोबारा टॉपिक, तब हम इसको विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रच्छन्नवाद, घटाकाश, महाकाश, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो 4 मत ज्ञानी लोग, मायावादी लोग लेते हैं, जिसके द्वारा वो सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, घटाकाश, महाकाश, प्रच्छन्नवाद, प्रतिबिंबवाद और ये जो मायावाद है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी। अभी इतना समझ लो कि शरीर जो है, यहाँ पर जो प्रधान द्वारा क्या होता है, प्रधान द्वारा पहले सत्य की भांति प्रतीत होने वाली उपाधि सृष्ट होती है, उसके बाद अविद्या क्या करती है, मिथ्या रूप कर देती है। विद्या द्वारा बस ये दूर हो जाता है, इतना बताया गया है बस। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा भी टॉपिक है ही नहीं। अब यहाँ पर बस ये कह रहे हैं कि ज्ञान से ये नाश हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ सबको समझ में आ गई है कि ज्ञान से क्या पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। अभी भगवान के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि अगला श्लोक इसको पुष्ट करेगा, इस चीज़ को। परमेश्वर में स्वतः कर्तृत्व नित्य विद्यमान रहता है, प्रकृति उनकी जड़ा शक्ति है। भाई यह तो बात समझ में आई गई सबको। भगवान तो प्रकृति तो जड़ है, जो जितनी भी प्रकृति है, जो 3 प्रकार के अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूत, पंच ज्ञान इंद्रिया, तन कर्म इंद्रिया, तन मात्रा, ये सब तो जड़ा शक्ति है ना, जड़ है ये तो इसमें क्या होता है, प्रभु की दृष्टि से ही प्रकृति कार्य करने में समर्थ होती है। तो इसको समझ के तो किसी को लगेगा कि भगवान कारण हो गए ना। भाई है ही भगवान तो कारण देखा जाए। इसलिए जगत सृष्टि का गौण कारण प्रकृति होने पर भी परमेश्वर ही आंशिक रूप में प्रयोजक है, पर देखा जाए तो भगवान ही मुख्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक वो शक्ति प्रदान नहीं करेंगे। होने पर भी वो कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की इच्छा ही कारण मानी जाएगी, जीव का स्वभाव ही अनादि जो है वो कारण माना जाएगा। लेकिन वो क्यों बोला जाता है पत्ता नहीं हिल सकता तेरी रजा के बिना? क्योंकि वो भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जब तक भगवान शक्ति नहीं देंगे तो कुछ कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि वही तो मूल है। एको एवं द्वितीय नास्ति, उनकी सत्ता से सबकी सत्ता है। इसीलिए मुख्य जो है, जो कारण है, वो तो हर चीज में भगवान ही रहेंगे। लेकिन कारण होने पर भी कारण नहीं है। जैसे भगवान ने कहा ना, चातुर्वर्ण्य में सृष्टि, 4 प्रकार के वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। उसका कर्ता होने पर भी मैं अकर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान की बनाने की इच्छा नहीं थी। पहले तो एक ही वर्ण था सत्य युग में, तो हंसवर्ण बोलते थे उसको। फिर जैसे जैसे युग परिवर्तन होते हैं, भोग की इच्छाएं बढ़ती हैं जीव की, उसी हिसाब से जीवों को, जैसे जैसे प्रकृति के जीव होते हैं उसी हिसाब से उनके लिए फिर भगवान सृष्टि करते हैं 4 वर्णों की, और अन्य अंत्यज भी बनते हैं। तो वो सारा कुछ जीव की विद्या के कारण ही हो रहा है, इसमें भगवान कारण नहीं है। लेकिन मूल कारण भगवान को क्यों बोला गया? क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जब तक वो शक्ति नहीं करेंगे, प्रदान करेंगे, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए बोल दिया। तो यहाँ पर बता दिया ज्ञान 2 प्रकार का है, प्राकृत ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। प्राकृत किसको कहते हैं? जो प्रकृति से संबंधित है, जड़ संबंधी, जो जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान है उसको ही क्या कहते हैं? प्राकृत ज्ञान कहते हैं, विद्या या ज्ञान कहते हैं। अप्राकृत ज्ञान क्या है? अविद्या है। अपराकृत ज्ञान ही विद्या है। जब विद्या उत्पन्न हो जाती है, अप्राकृत ज्ञान उदय हो जाता है, होने से जिन जीवों का प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके निकट परम ज्ञान रूप अपराकृत ज्ञान उदित होने पर अप्राकृत परम तत्व का प्रकाश करता है। फिर क्या होता है? जब कहते अप्राकृत ज्ञान अर्थात तो विद्यावृत्ति उदय हो जाती है, तो उनका अविद्यावृत्ति नष्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है? इस अविद्यावृत्ति के नष्ट होने पर उसको परम तत्व का प्रकाश हो जाता है। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोध हो जाता है। बस इतना याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ यही है, बस 2 प्रकार की ज्ञान है, विद्या है अविद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति बांधने वाली है, विद्यावृत्ति उसको बंधन से मुक्त कराने वाली है। बस यही इसका मूल तात्पर्य है इस श्लोक का। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस वही चीज कि वो जो बताया गया था कि निष्काम कर्म योगी को आत्मनात्म विवेक हो जाता है, तो वो कैसे होता है? वो विद्यावृत्ति के द्वारा हो जाता है। बस यहाँ पर अगर लैडर में हम ऐड करना चाहें तो इतना पॉइंट ऐड होगा, बस और कुछ नहीं। अगला श्लोक है, तद बुद्ध्या तदात्मान तद निष्ठा तत्प्रायेण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। प्रीति दीदी इसका अन्वय कीजिए। जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, तद आत्मनः, जिनका मन उनके ही ध्यान में मग्न है, तद निष्ठा, जो मात्र परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है, तत्परायणः, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान अर्थात विद्या द्वारा जिनकी समस्त अविद्या नष्ट हो चुकी है, सा वे
अनुपरावृत्तम मोक्ष को गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान है, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण है, जिनकी समस्त अविद्या विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अपुनरावृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना जाना बंद हो गया जब। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कौन उत्तर देता है। ये यहाँ पर श्लोक ज्ञानियों के लिए बोल दिया या यहाँ पर भक्ति देवी आ गई है अब? भक्ति देवी। तो यहाँ पर भक्ति देवी का प्रवेश हो गया। अब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि बिल्कुल सही समझा, क्योंकि श्रवण कीर्तन जो होता है ना, ये भक्ति का अंग है। यहाँ पर आगे ना, जो मेरे श्रवण कीर्तन परायण है, हाँ, जो क्या करते हैं उनके प्रति निष्ठावान है। निष्ठा जो होती है भक्तों के अंदर होती है। तो पहले क्या होता था, निष्काम कर्मयोगी था, उसको आत्मनात्म विवेक हुआ, ज्ञान योग में आगे आरूढ़ हो गया। अब उसको प्रयत्न करना है भगवान के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, आगे इसकी भावानुवाद करते हैं कि जो विद्या है ये क्या करती है, जीव को जीवात्मा का ज्ञान तो प्रदान कर देती है। क्या ज्ञान प्रदान कर देती है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान हो जाता है निष्काम कर्मयोगी को, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता उसको भी। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिएगा। सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से क्या हो जाता है, अविद्या नाश हो जाती है। तो देखा जाए तो अविद्या नाश होने पर आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये सतोगुण से उत्पन्न हुआ। और सतोगुण किसका गुण है, माया का, क्योंकि माया के 3 गुण है, सत्व तम और रज। तो यहाँ पर उसको ये तो पता चल गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी उसको भगवान के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि भगवान निर्गुण है। तो उनके लिए उनकी प्राप्ति निर्गुण साधन से ही होगी। निर्गुण साधन क्या है, भक्ति। हरि ही निर्गुण, साक्षात पुरुषा प्रकृति परे, सस्वरति को उपदिष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। कि हरि निर्गुण है, प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे मतलब 3 गुणों से परे है। तो निर्गुण वस्तु को प्राप्त करने के लिए निर्गुण साधन ही यूज किया जाएगा। भक्ति ही एकमात्र निर्गुण है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया, भक्त्या अहम एक्या ग्राह्यम, कि एकमात्र मैं भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ। भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अब जिनको भगवान के कोई मतलब नहीं है, परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त करना है, परमात्मा कौन है, एज ए जज जो बैठते हैं हृदय में, तो उनको प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानियों को क्या करना पड़ता है, पुनः विशेष रूप से भक्ति साधन करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी साधन अपना फल नहीं देता। इसीलिए हमने पहले चर्चा की थी कि केवल ज्ञानी जो होते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता केवल ज्ञानी को। उसके लिए बोला गया था ना, श्रेयम शिति भक्ति मदस्ते विभो क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघाती नाम। कि जो केवल भगवान को तो मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, केवल क्या करते हैं, श्रेयम शिति भक्ति मदस्ते, भक्ति का परित्याग करके, क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्धे, अपने आप को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मैं आत्मज्ञान हो गया, लेकिन आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे चावल में से, धान में से वो चावल निकाल लिए, अब पीछे रह गई भूसा, और उसको जितना मर्जी कूटते रहो उससे कुछ निकलेगा तो नहीं। तो इसलिए बोला गया ना अन्यथा यथा स्थूल तुषावघाती नाम। तुषा होता है फूस, तुषा, उसको जितना मर्जी कूटते रहो फूस में से कुछ भी निकलेगा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों को क्या करना पड़ता है, भक्ति का साधन करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता। इसीलिए यहाँ पर कई लोग, भक्त लोग जो है वहां पर मार खा जाते, लगता है अरे भाई वो ज्ञानियों के, आप कोई कह दे कि तुम वहां क्यों जाते हो ज्ञानियों के, वो तो मायावादी हैं या जैसे भी बोलो, तो वो कहते नहीं, वो भी तो ठाकुर जी रखे हैं, वो भी तो कीर्तन करते हैं, वो भी तो रामायण का पाठ करते हैं, है ना। लेकिन उनका मानना क्या है, ये सब अनित्य है, सत्य नहीं, उसको वो नित्य नहीं मानते, भगवान को, भगवान के विग्रह को, उनकी लीला को। बस ये मात्र एक साधन है मुक्ति का, इसीलिए उसको करते हैं वो। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति का साधन करना पड़ता है पुनः ज्ञानियों को। और इसीलिए फिर यहाँ पर कह रहे हैं तद बुद्धि इत्यादि, जहाँ तत् शब्द से पूर्व वर्णित विभु परमेश्वर की बेचना, और ये मतलब तत् बुद्धि मतलब परमेश्वर की बुद्धि जो है, परमेश्वर के प्रति बुद्धि आने के लिए उसको निष्ठा प्रायण होना पड़ेगा, उनका श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। उन परमेश्वर में जिनकी बुद्धि है, अर्थात जो उनके विषय में चिंतनशील है, अर्थात जो उनका ही ध्यान करते हैं, ज्ञान भी मुझ में ही भली भांति न्यस्त करेंगे। भगवान की उक्ति के अनुसार ये श्रीमद् भागवतम में है कि ज्ञान को भी मुझ में न्यस्त करेंगे ज्ञानी लोग। तो इस उक्ति के अनुसार क्या होता है, देहादि से भिन्न आत्मज्ञान रहने पर भी आत्मा का ज्ञान हो गया, बहुत बड़ी बात है निष्काम कर्मयोगी को। वो तो सात्विक भाव में निष्ठा है उसकी अभी, लेकिन उस सात्विक निष्ठा को भी त्याग करके
एकमात्र जो भगवान निष्ठ हो गया वही वो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करेगा। तत्परायण का तात्पर्य यहाँ पर विषय, उनके विषय में श्रवण कीर्तन परायण है। आगे भी गीता में बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है और तभी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अतः विद्या द्वारा जिसकी असमस्त अविद्या ध्वस्त हो गई है, अविद्या नाश हो गई, संसार बंधन कट गए, पर परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, भक्ति के अंग का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग भक्ति की सहायता लेते हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पर भक्ति की सहायता ले रहे हैं, तो इसलिए भक्ति देवी भी उनको वो वाला फल देके चली जाती है। वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, बस इतना वाला। आगे बता रहे हैं ज्ञान सात्विक होता है, सत्वा संजायते ज्ञानम, किंतु परमात्मा निर्गुणातीत त्रिगुणातीत है और गुणाधीश है, गुणों के अधीश है, वो गुण के अधीन नहीं है। अतएव सात्विक ज्ञान रूपी विद्या क्या करती है, अज्ञान को तो नष्ट कर देती है, होने पर भी परमात्मा ज्ञान का उदय का हेतु नहीं है, परमात्मा का ज्ञान उदय नहीं करा सकती। जैसे एक बोतल है, उसमें दूध है, तो एक बोतल तो है जिसमें दूध है, 3 बोतल है, एक बोतल में तो कर रखा है काला पेंट, ये तो तमोगुण है, वो उसने तो पूरा छुपा दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो तमोगुण तो आत्मा को पूरा आवृत कर देता है, और एक पे क्या कर दिया, लाल पेंट कर दिया। अब वो उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है कि अंदर कुछ है, लाल बोतल के बाहर दूध डाला हो तो बाहर से दिखता है कि कुछ अंदर है, ये नहीं पता चलता क्या है। रजोगुण क्या करता है, आवृत कर देता है, तमोगुण तो पूरा ही खत्म कर देता है। रजोगुण रंजक होता है, विक्षेप कर देता है, थोड़ा सा पता चलता है, थोड़ा सा नहीं पता चलता। और सतोगुण क्या है कि बोतल पे कोई पेंट नहीं है, दूध दिख रहा है सामने, लेकिन सामने दिखने पर भी पिया तो नहीं जा रहा ना, पीने के लिए तो बोतल को त्यागना ही पड़ेगा उसको। तो इसीलिए वो सतोगुण को भी त्याग करके जब क्या करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो बताया गया सतोगुण का त्याग करके फिर जब भक्ति का ग्रहण को पालन करते हैं, अर्थात निर्गुणा भक्ति का पालन करते हैं, तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोतल को तो छोड़ना ही पड़ेगा, दूध से निकालना ही पड़ेगा, तभी दूध को ग्रहण किया जा सकता है। तो इसीलिए इस प्रसंग में ये जो बताया गीता के 18/55 की टीका, वो भी हम करेंगे बाद में, तो उसमें ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों श्लोक जो है इंपॉर्टेंट थे कि ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से ये पता चल जाएगा मैं आत्मा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर आ गया भक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही आ गया कि वो इसीलिए ज्ञानी लोग जो भक्ति की सहायता लेते हैं उनको ही मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो वो भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसी प्रकार अब मुक्ति भी फिर उनमें से किसको प्राप्त होती है, हमने पढ़ा था आगे 2 प्रकार के ज्ञानी और हो गए थे फिर, पहले मायावादी, दूसरे ब्रह्मवादी। मायावादी कौन है, जो भगवान के विग्रह को नित्य नहीं मानते, भगवान की लीला को, विग्रह को, उनके स्वरूप को नित्य नहीं मानते। उनको भी क्या होता है, उनको भी बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो भी श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, भगवान की भक्ति का पालन करते हैं, करने पर भी उनको भी प्राप्त नहीं होता, वो भी बहुत बड़े पद पर जाकर के नीचे गिर जाते हैं। तीसरे होते हैं ब्रह्मवादी, जो भगवान के विग्रह को भी नित्य मानते हैं, भगवान की लीला को भी नित्य मानते हैं, सब कुछ नित्य ही मानते हैं, और फिर वो ज्ञान के द्वारा क्या है, उनकी अविद्या भी नाश हो गई है, उनको ये भी पता चल गया कि मैं आत्मा हूं। अब उसके बाद जब वो भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, करने पर अब इच्छा उनकी होती है मुक्ति होने की, मुक्त होने की, तब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उन ब्रह्मवादियों को। और चौथे प्रकार के जो होते हैं ज्ञानी, वो जो है जो कि साधु संग से भजन करने, किसी तरीके से वैष्णव कृपा से या भगवान की कृपा से सीधा भक्ति में ही प्रवेश कर जाते हैं। जैसे सनकादिक ऋषि हो गए, ये तो ज्ञानी थे सनकादिक ऋषि, लेकिन अभी भक्ति करते हैं, हर समय भागवत कथा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो वाले हो गए तीसरे प्रकार के, जो ब्रह्मवादी, जिनको प्राप्त हो जाती है मुक्ति। और दूसरे प्रकार के वो हैं जो कि मायावादी हैं, जिनको कहा गया कि वो भक्ति के का सहारा तो ले रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर रखे हुए हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन मानते क्या है, ये नित्य नहीं है, ये तो एक जरिया है मुक्ति का। तो इसीलिए उनको भी एक लेवल तक पहुंच करके गिरना पड़ता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला है, तवे स्वभावाद अविशुद्ध बुद्धि आरूह्य कृष्ण। आरूह्य कृष्ण मतलब बहुत चढ़ गए, सीढ़ी बहुत ऊपर चढ़ गए। परम पद ततः पत्यंत्यध, पत्यंत्यध होता है गिरना, जुष्मद अनादि जुष्मद जुष्मद अंग्रह, अनादृत जुष्मद अंग्रह। अनादृत मतलब अनादर करने के कारण, किसका, भगवान के श्री कमलों का, चरण कमलों का अनादर करने के कारण गिर जाते हैं भगवान, अपने पद से गिर जाते हैं, बहुत बड़े पद पे जाकर के भी नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भक्ति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था, कल हम इससे आगे करेंगे। अभी जय ध्वनि दीजिए। चार प्रकार में सेकंड तो मायावादी, फर्स्ट कौन थे?
फर्स्ट वाले जो केवल ज्ञानी है, जो कुछ मानते ही नहीं, मतलब जो भक्ति का बिल्कुल सहारा भी नहीं लेते, वो कहते केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये तो भगवान ने यहाँ पर ये बोल ही दिया ना, ये वाले श्लोक में आ गया जो अभी हमने पढ़ा 17 नंबर श्लोक, कि उनको ये तो पता चल गया मैं आत्मा हूँ, केवल ज्ञानी है, लेकिन वो भक्ति के अंकों का सहारा नहीं लेते, ओनली ज्ञान का ही प्रयास करते रहते हैं। तो सत्वगुण में अवस्थित होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, निर्गुणा भक्ति का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए कुछ होगा ही नहीं, प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा उनका।